सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड मॉर्निंग। देखो, आज के हमारे में एनिमल जो एक्सटेंशन है उसमें आज का जो टॉपिक है वो है दुग्ध अभिलेख, यानी कि मिल्क रिकॉर्डिंग। तो इसमें आराम से जो मिल्क रिकॉर्डिंग होता है, जो दुग्ध अभिलेख होता है, उसकी डिफाइन यानी एक दुधारू पशु अपने जो ब्यात में यानी जो लैक्टेशन पीरियड में कितना दूध देता है, तो इस सब का लेखा जोखा रखना मिल्क रिकॉर्डिंग कराता है। यानी एक दुधारू पशु अपने पूरे ब्यात में यानी लैक्टेशन पीरियड में कितना अधिक उत्पादन किया है, इस सब का प्रतिदिन के हिसाब से लेखा जोखा संधारण करना ही मिल्क रिकॉर्डिंग कहलाता है। तो इसके जो प्रभावित करने जो असर डालने वाले कारक हैं, मिल्क रिकॉर्डिंग पर असर डालने वाले कारक, असर डालने वाले कारक। तो इसमें असर डालने वाले कारक है पशु की नस्ल, जो अच्छी नस्ल का पशु होता है वो अच्छा दूध देता है, और जैसे HF है, जर्सी है, या फिर साहिवाल है, थारपारकर है, या फिर गिर नस्ल है, ये क्या है अधिक दुधारू गाय की दुधारू नस्ल कहलाती है। भारवाह की नस्ल क्या है, कम दूध देती है। फिर नागौरी, मालवी वगैरह ये कम दूध देती है। पशु की नस्ल, पशु की जाति और जो पशु की संख्या, पशु के शरीर का आकार, या फिर पशु की आहार व्यवस्था, आकार, पशु का शरीर, आवास व्यवस्था, इसके बाद समय पर टीकाकरण हुआ है नहीं हुआ है, टीकाकरण है या क्या बीनिंग है, या फिर आहार वगैरह है, या आहार बीनिंग, या फिर क्या है कोई रोगी पशु है, स्वास्थ्य, तो ये सब जो मिल्क रिकॉर्डिंग होती है उस पर असर डालने वाले कारक होते हैं। जैसे पशु की नस्ल है, पशु की जाति है, पशु का आकार है। कई बार ऐसा होता है कि जो अलग अलग एक ही नस्ल के पशु होते हैं, लेकिन जो अलग अलग आकार के होने के कारण जिस पशु का शरीर जो बड़ा होता है वो अधिक उत्पादन करता है, जो पशु का शरीर छोटा होता है वो कम उत्पादन करता है। पशु का शरीर है, आवास व्यवस्था है, उसकी आहार व्यवस्था है, टीकाकरण है, बीमिंग है, स्वास्थ्य है, तो ये सभी दूध अभिलेख पर असर डालने वाले कारक। अब आता है मिल्क रिकॉर्डिंग के लाभ। इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ मिल्क रिकॉर्डिंग के लाभ में, जैसे कि पहला है दूध उत्पादन का पता लगाना। जो पशु का प्रति ब्याज दूध उत्पादन का पता लगाना, उसमें मिल्क रिकॉर्डिंग करने के लिए जो पशु का जो प्रत्येक प्रसव के समय जो लैक्टेशन पीरियड होता है उसका प्रतिदिन कितना जानवर ने दूध दिया है, इस सबका लेखा जोखा रखा जाता है। लेखा जोखा जो पंजिका होती है उसमें सबका लेखा जोखा रखा जाता है, और उससे पशु के प्रति ब्याज कितना दूध दिया उसका अनुमान लगाया जाता है। हमें हनी लाभ का मालूम होना, यानी कि जो मादा पशु है कुल उसने एक प्रति ब्याज कितना दूध दिया है, पशु को कितना खर्च किया गया है और उसने कितना उत्पादन दिया है, यानी जो फर्म को लाभ हुआ है या हानि हुआ है, इस सब का पता लगाना जो मिल्क रिकॉर्डिंग जो पंजिका है उसके द्वारा पता लगाया जाता है, और वह उस फार्म को नुकसान दे रहा है या नहीं उसका पता हानि लाभ का मालूम होना। अब निष्कासन, यानी कि उसको जो पशु यानी कि उसका खर्च ज़्यादा हो रहा है, उसको उत्पादन कम दे रहा है वो, तो उससे यानी कोई फार्म को नुकसान दे रहा है तो उसको हड से निकाल देना चाहिए, यानी उसको बेच देना चाहिए, उसे कहते हैं निष्कासन। पशु के हानि देने के कारणों का पता लगाना। अब पशु के हानि देने के कारणों का पता लगाया जाता है कि ये पशु हानि किस लिए दे रहा है, यानी कि कब कब इसने कितना दूध दिया है, या फिर पशु बीमार तो नहीं है, या कोई पशु को आहार में कोई कमी तो नहीं है,
या पशु का कोई उत्पादन है वो चोरी तो नहीं हो रहा है, या पशु हीट में तो नहीं है, ताप में तो नहीं आ रहा है, या पशु गर्भित है कि नहीं है, इन सभी कारणों का पता लगाया जाता है। या पशु को कोई संतुलित आहार में कोई कमी तो नहीं रह रही, ये पशु उसका जो स्वास्थ्य है या पशु कोई बीमार तो नहीं है, इस सबका कारणों का पता लगाना है। दूध प्रतियोगिता के लिए पशु अभिलेख के द्वारा चयन, जब राज्य सरकार द्वारा जो प्रतियोगिताएं होती है, जिसमें दूध प्रतियोगिता भी एक प्रतियोगिता है, जिसमें पशुपालन विभाग द्वारा दूध की प्रतियोगिता की जाती है, जिसमें दूध के अभिलेखों के हिसाब से ही या दूध के हिसाब से ही प्रतियोगिता में चयन किया जाता है। अगला है यदि आहार खरीदने हेतु अनुदान, यानी जब ये जो मादा पृथ्वी ब्याज का उसमें जो मादा अच्छा दूध देती है उसका पृथ्वी ब्याज का रिकॉर्ड देखते हैं। यदि उसका उत्पादन अच्छा होता है तो उसको केंद्रीय योजनाओं के द्वारा जो आहार है वो खरीदने हेतु अनुदान दिया जाता है। अब है पशु का अच्छे दाम मिलना, जब अपन पशु को बेचते हैं किसी को तो घर बैठे ही हमको अच्छे दाम उसके मिल जाते हैं दूध अभिलेख के द्वारा, या फिर जब किसी विभाग द्वारा उन्नत नस्ल के प्रजनन हेतु कोई नर सांड खरीदते हैं तो उसका मिल्क रिकॉर्डिंग के आधार पर इसका चयन किया जाता है कि इसकी जो मादा थी इसकी जो माँ थी उसने कितना दूध दिया, तो उसका नर जो वयस्क होता है तो उसका जो बहुत ही अच्छे दामों में प्रजनन हेतु खरीदा जाता है। यानी उसकी जो बैक पीढ़ी देखी जाती है कि कितने इसकी जो मादा थी उसने कितना अच्छा दूध दिया, तो उसके जो सांड का चयन किया जाता है और उसके अच्छे दामों में उसको खरीदते हैं। तो कम खर्च पर अधिक आमदनी होती है। मिल्क रिकॉर्डिंग के द्वारा उन्नत नस्ल के कम पशु रहने पर भी क्या है, मेहनत भी कम करनी पड़ती है और आमदनी भी अधिक होती है। तो ये हुआ मिल्क रिकॉर्डिंग के लाभ। अब आता है इसमें नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रो रजिस्ट्रेशन।